राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। हरतालिका व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। आइए जानते हैं कि जब हरतालिका व्रत रखते हैं तो बिना कथा के हर पूजा अधूरी मानी जाती है। हरतालिका तीज हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला है। एक पावन पर्व जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार सुहागिन महिलाएं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। वहीं कुमारी कन्या मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को हरतालिका तीज 26 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। इस व्रत की पूजा करने के दौरान कथा पढ़ने, सुनने, सुनाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यदि कथा न सुनते हैं तो ये व्रत अधूरा माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये कठोर तप और ये व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने वाला माना जाता है। यह व्रत करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें निर्जला और निहार रहकर पूजा की जाती है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद किया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में इसका उत्साह मनाया जाता है। आइए जानते हैं, सुनते हैं कि हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। हरतालिका तीज की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और तपस्या से जुड़ी है। यह कथा भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की स्मृति कराने के लिए सुनाई थी। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर में जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। उन्होंने इसीलिए हिमालय पर गंगा के तट पर कठोर तप करना शुरू किया। 12 वर्षों तक उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल सूखे पत्तों और हवा पर जीवन व्यतीत किया। गर्मी, सर्दी, बारिश में उन्होंने अटल तपस्या की। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की और पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। हिमालय ने यह प्रस्ताव संघर्ष स्वीकार ही किया और पार्वती को इसकी सूचना दी। यह सुनकर पार्वती अत्यंत दुखी हो गईं, क्योंकि उनके हृदय में केवल भगवान शिव बसते थे। पार्वती ने अपनी सखी को अपनी व्यवस्था सुनाई। सखी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने पिता के निर्णय के खिलाफ जाकर भगवान शिव की तपस्या करें। सखी ने पार्वती को एक घने जंगल में गुफा में ले जाकर छिपा दिया, ताकि हिमालय उन्हें ढूंढ ना सकें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और रात भर भगवान शिव की स्तुति में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती से वर मांगने को कहा। पार्वती ने कहा, हे महादेव, मैंने अपने हृदय से आपको अपना पति माना है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर और उनकी मनोकामना पूर्ण की और कैलाश पर्वत को लौट गई। इसके बाद पार्वती अपनी सखी के साथ घर लौटी और अपने पिता को सारी बात बताई।
हिमालय ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और शास्त्र विधि विधान से पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे गौरी, तुमने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो व्रत किया है, उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारा पति बना हूँ। यह व्रत करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनचाहा वर और फल देता हूँ। इस कथा के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा, क्योंकि पार्वती की सखी ने उनका हरण कर जंगल में ले जाकर उनकी तपस्या में सहायता की। जो भी माताएं बहनें कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं तो भोलेनाथ की और माता पार्वती की कृपा होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि 2025 में पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2025 दोपहर 12:35 से होगा और इसका समापन 26 अगस्त 2025 दोपहर 1:55 पर होगा। ऐसे में उदिता तिथि के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विशिवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजी चार चतुर्भुजी दस भुजी अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखिते त्रिवर्ण जन्म मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी बागांबरी अंगे, सनिकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, अकर के मादिक मंडल चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता जग कारण करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर के भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहते गल मुंडन माला, शेष नागल पटावते ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावते महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरि गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।